हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए। बंस इज प्रेजेंट, वेरी गुड। ये मैंने लास्ट में आपको वर्कशीट भेजी थी, तो प्लीज मुझे आप लोग बताइए किस किस के पास ये वर्कशीट हैं अभी प्रेजेंट में। दोबारा करवा दूं क्या? साक्षी मैम, ये वर्कशीट भेज देना बच्चों को एक बार दोबारा से। एक बार सभी बच्चों अटेंडेंस लगा दो अपनी। आज कौन कौन है? ये ये तीनों वर्कशीट ना ऑलरेडी भेजी हुई थी पहले से। भेजी हुई है, दोबारा से भेज दो मुझे। तो कीर्ति मैम को है ना? यस, है वर्कशीट, ठीक है। तो इस पर सेक्शन है ज्वाइन, वेरी गुड। चलो, है वर्कशीट, ठीक है। तो क्या आज ये वर्कशीट कराएं आप लोगों को बच्चों? लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहे थे आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज वर्कशीट कराएं क्या आपको? जल्दी से रिप्लाई करो, क्या वर्कशीट कराएं आज सब बच्चों को? एक पहली वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट, फर्स्ट। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? प्लीज रिप्लाई करो मेरे को। क्या वर्कशीट करानी है आज आप लोगों को, या अभी तक आप रक्षाबंधन मना रहे हैं? वर्कशीट कराते हैं आपको, ठीक है। चलो। दीपान्ना जी, ये वर्कशीट भेजी हुई है, इसमें ना सभी चैप्टर आ जाएंगे आपके। आप लोग बताओ, क्या मैं आपको आज नया चैप्टर स्टार्ट कराऊं या फिर ये वर्कशीट आपको कराऊं? बताइए मेरे को जल्दी से, यस और नो करके। कोई नया चैप्टर स्टार्ट कराऊं या वर्कशीट कराऊं आप लोगों को? अगर नया चैप्टर करना है तो कौन सा स्टार्ट कराऊं? अच्छा, वर्कशीट घर से कर लेंगे क्या आप लोग? अच्छा, ठीक है। चलो, मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताना है कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊं मैं आप लोगों के लिए, जो आपको लगता होगा कि मुझे सबसे हार्ड लगता है ये। ठीक है। एक तो है कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें अमाउंट निकालने के लिए आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आएगा, ठीक है। एक तो ये चैप्टर है। दूसरा, एक्सपोनेंट्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन तीनों में से बताइए कौन सा जो आप सभी के आ रहा है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और तीसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रमोस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बताइए।
जल्दी से, ये मैंने तीन लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तीनों में से बताइए कौन सा मैं कराऊंगा आप लोगों को। आपका 1 to 6 आ रहा है। 1 to 6 आ रहा है। अच्छा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर, और पांचवा क्यूब रूट्स, ये बताइए। स्पर्श जी बताइए कौन सा चैप्टर कराना है इसमें आपको। एरन जी आप बताइए। दीपांशिता जी, दास जी आप बताइए। अच्छा, स्क्वायर रूट बताया आपने। ठीक है, स्क्वायर रूट। और बताओ बच्चों। स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट करवाते हैं आपको, है ना। चलो। स्क्वायर रूट, चलो। चलो 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 चलो। आज चैप्टर आपका मैं करवा रहा हूँ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, और इसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट, ये दोनों चैप्टर मैं आपके 2 दिन में फिनिश करवा दूंगा, ठीक है। मतलब आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा, और मंडे को क्यूब एंड क्यूब रूट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो, ये 2 चैप्टर आज मैं करवाता हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर्स पर। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13 14 15 16 17 18। अभी मैं क्या लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ अभी देखना। 19 20 21 22 23 24। इन सबके फटाफट स्क्वायर लिख के दिखाओ अपने कॉपी, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, ठीक है। ऐसे ही आगे लिखो जल्दी से, जल्दी से सारे करो अभी, जल्दी से स्क्वायर, जल्दी से करो। इसकी वर्कशीट भी आज मिल जाएगी आपको। जल्दी से, जल्दी से। आपके कॉपी में भी लिखे हुए हैं, जल्दी से करो इनको।
169, 196, 225, 256, 289। ठीक है, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से आगे। चलो ये कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लोगे ना आप लोग। चलो आगे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, एक्सरसाइज से आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 ये तो आप लोग कर लोगे या नहीं? एक्सरसाइज 5.1 आप लोग कर लेंगे। सिर्फ इसमें व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। सिर्फ इसमें स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो ही निकालना है। ये तो आप लोग कर लेंगे ना। मैं सीधा एक्सरसाइज पे आऊं क्या? चलो अ, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ आपके, ठीक है ना। राइट ए जो बच्चे जा रहे हैं दोबारा आ रहे हैं, मैं सीधा पाइथागोरस गोरियन ट्रिपलेट पर आता हूँ, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आता हूँ, सीधा सा फार्मूला, ठीक है। हम्म, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमारे पास होते हैं 3 नंबर, 2m, m² ठीक है, -1 एंड m² +1, m² -1 और m² +1, ये होता है 3 नंबर्स। तो हमें इसमें निकालने के लिए जो आता है सिर्फ इतना आता है, क्या ये तीनों नंबर हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हैं या नहीं है। मैं तुमको एक एग्जांपल्स बताता हूँ। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 8 है उसको हम इन तीनों से कंपेयर करेंगे। गिवन नंबर इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना करेंगे हम कि हम जैसे m² -1 इक्वल टू 8, तो m² इक्वल टू 8 + 1, तो m की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई √9, तो m इक्वल टू आ गया ±3। यहाँ पर m की वैल्यू सिर्फ हमने निकाली है। समझ में आ गया आपको इतना? पहले बताइए मेरे को, इतनी सी चीज समझ में आती है आपको या नहीं? बताइए, इतनी सी चीज आती है समझ में? अब आगे बताता हूँ आपको, चलो। हमने यहाँ पर m की वैल्यू 3 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 8 स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब ये है कि 3 हमारे पास में ट्रिपलेट हैं जिसमें 8 सबसे छोटा नंबर है। तो पहले तो हमने m की वैल्यू निकाली एक इक्वेशन रख के, जिसमें m की वैल्यू 9 आई है। तो यहाँ पर हम रख 3 आई है, यहाँ पर m की वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा 2 × m इक्वल टू 2 × 3 इक्वल टू 6।
सेकंड वाले में रखेंगे हम m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। थर्ड वाले में रखेंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 10। लेकिन आप देखो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन इन विच 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 8 हमारा सबसे छोटा नंबर है। समझे? जब 8 हमारा सबसे छोटा नंबर है तो हमें 3 नंबर ऐसे निकालने हैं जो 8 से बड़े हों। मतलब 8 पहला नंबर होगा, 8 फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 8 इज नॉट ए स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे फिर? 2m इक्वल टू 8। तो m इक्वल टू 8/2 क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो अब हम यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे दोबारा से, 2m इक्वल टू 8। ठीक है, m की वैल्यू 4 रखी मैंने। फिर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15। फिर m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। तो इससे जो हमें ट्रिपलेट मिला है, इससे जो हमें ट्रिपलेट मिला है वो मिला है हमको 8, 15 और 17। तो यहाँ देखिए, जो 8 है ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है। क्या आ गया है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो m की वैल्यू क्या होगी? 4। किस वैल्यू के लिए? 4 वैल्यू के लिए। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? मैं फिर से समझा रहा हूँ इसको, ध्यान से ध्यान से देखो। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। हमें इसमें से 8 की कंपेयर करनी है, फिर वहां से m की वैल्यू निकालनी है, फिर वापस यही रखनी है। देखना है कि जो कंडीशन उसमें दिया हुआ है कि m की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए 8, तो कौन सी वैल्यू रखने पर आती है? ठीक है ना? तो यहाँ देखो, सेकंड वाला जो मैंने सॉल्व किया 8, 15, 17। मुझे बच्चों एक बार बताओ, क्या आपको ये समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं? रिपीट अगेन या यस? समझ में आ गया है? छोटी सी बात मुझे बताइए जल्दी से। रिपीट अगेन, महेंद्र जी कह रहे हैं। चलो और बताइए। अंडरस्टूड। चलो चलो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन का पहले मतलब समझाते हैं, फिर उसको मैं करवाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, पहले समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए, क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। देखो मैंने पीछे पूरा मिटा दिया है, ठीक है? दोबारा समझा रहा हूँ जो उन बच्चों को नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का मतलब देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन का मतलब दिया हुआ है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब हमको पाइथागोरियंस फार्मूला पता है ना, ए बी सी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज।
एरोन जी दोबारा से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी ट्राई करना समझने का, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। मतलब एक नंबर तो 8 है, बाकी के दो नंबर और निकालने हैं हमको, ठीक है। अब दो नंबर हमें पता नहीं है कि कौन से हैं, इतना समझ में आता है क्वेश्चन। अच्छा, फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें नंबर दिया हुआ है बारी बारी से हम तीनों के साथ कंपेयर करते हैं, एक एक करके तीनों के साथ कंपेयर करते हैं, वहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने कंपेयर कर लिया, सबसे पहले मैंने कंपेयर कर लिया 2m इक्वल टू 8, सिंपल सा। तो m इक्वल टू आ गया 8/2, 8/2, 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ समझो, m की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ से हमारे पास ट्रिपलेट निकल जाएगा, हम देखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले 2m इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। फिर रखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आएगा 15। फिर रखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा 17। ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि जो मैंने यहाँ पर चीज लिखी है, ये तीन चीजें आई हैं मेरे पास में, 8, 15 और 17। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, जिसका सबसे छोटा नंबर है वो 8 है, सबसे छोटा नंबर 8 है, मतलब 8 है। तो हमने यहाँ पर 2m को जब 8 के साथ कंपेयर किया तो m की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर m की वैल्यू वापस हमने इसी में पुटअप कर दी, तो हमारे पास आए 8, 15, 17। तो आपने देखा यहाँ पर कि 8, 15 और 17, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 8 है ना। उसके बाद में तो 15 और 17 है। तो यही दिया हुआ था, इसमें ट्रिपलेट निकालने हैं। तो ये हमारा ट्रिपलेट आ गया है। बोलो आया इतना समझ में आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई, नाउ अंडरस्टैंड, वेरी गुड। चलो जल्दी से उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया, सबको समझ में आ गया। उतारो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से उतारो, 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 उतारो। आ गया ना? चलो उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। फाइंड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। क्वेश्चन एग्जांपल ही है आपका, फाइंड ए ट्रिपलेट whose one member is 12। देखो ट्रिपलेट का क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में अंतर है। पहले वाले में क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, ठीक है। हमारे पास में तीन ट्रिपलेट हैं, ए बी सी, ठीक है, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, समझना क्या। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दिया हुआ सिर्फ मेंबर है, क्या है, सिर्फ मेंबर है, समझना क्या। तो मेंबर है तो इसमें हम किसी की भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले पहले वाले नंबर से कंपेयर करते हैं, 2m इक्वल टू 12। तो m इक्वल टू 12/2, 6 इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
इसको हम दोबारा से इसमें रख देते हैं। ठीक है जी, रखते हैं अभी हम m की वैल्यू। तो जो सबसे पहले आएगा ट्रिपलेट वो आएगा 2 × m इक्वल टू 2 × 6 इक्वल टू 12। सेकेंड ट्रिपलेट जो आएगा वो आएगा m² - 1 इक्वल टू 6 का स्क्वायर -1। 6 का स्क्वायर 36 में से बन गया 35। थर्ड का m² + 1 इक्वल टू 6 का स्क्वायर +1। 36 + 1 कितना होगा? 37। ठीक है, आया इतना समझ में? उतारो जल्दी से इसे। इसमें आंसर नहीं होते हैं, इसमें 3 नंबर्स निकालने होते हैं हमको। तो 3 नंबर्स आ गए हमारे पास में 12, 35 और 37। ठीक है, ठीक है। अगर उसमें ये चेक करने के लिए आ जाए कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है, तब आप कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, वो भी मैं बताता हूं। आप करना a² + b² इक्वल टू c²। ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर इक्वल टू c कितना है? 37। आप स्क्वायर करके देखना, तो ये दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो ये ट्रिपलेट नहीं है, अगर इक्वल आते हैं तो ट्रिपलेट हैं। चलो उतार लो इनको जल्दी से। 5.2 आप लोग खुद कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्क्वायर निकालने हैं, मतलब 32 का स्क्वायर कर देना है बस। और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है जैसे ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5.3 करवाते हैं और आज ही 5.4 भी करवा देंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट भी बताएंगे आपको। यहाँ तक बताते जाइए, मेरे को समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। चलो 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 चलो, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना बताते हैं। समझ में आ गया है? बहुत सिंपल से चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, घबराना नहीं है, इनसे परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है कि दो दो के पेयर बनते हैं। किसके पेयर बनते हैं? दो दो के पेयर बनते हैं। इसमें 2 मेथड हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, एक होता है उनके पेयर बना के करना है। तो मैं आपको ये दोनों मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा आपको मैं करवाता हूँ 4 वाला। 7 to 9 और फिर एक लंबा वाला करा देता हूँ 5929। 5929। देखो ये आपको मैं दोनों मेथड से बताता हूँ आज। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, 721 क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से डिवाइड देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट के इसके क्या है? 3, तो 9।
तो लास्ट के इसके 9 है, तो हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27, 3 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो स्क्वायर रूट में कितने के पेयर बनते हैं? 2 के। तो 2 का पेयर बनाते हैं, एक 3 का ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो कितने पेयर बन गए? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है 729 का स्क्वायर रूट आया, वो आया 27। ठीक है, जल्दी से ये करो इसको। इतना आया समझ में? अभी स्टार्टिंग हम छोटे से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या ऐड करा जाए, क्या माइनस करा जाए, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, चलो उतार लो इसको जल्दी से फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको ये फैक्टराइजेशन करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, आते भी होंगे कई बच्चों को। ये क्वेश्चन बताता हूँ अब। ठीक है, ये जब लंबा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, हाँ ये भी बताएंगे, 72.9 का भी बताएंगे। ठीक है, चलो जब कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तब उसे हम कैसे करेंगे? तो नीचे से पेयर बनाते हैं हम, 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट वालों पर भी आएंगे हम, परेशान मत हो, स्टार्ट करने दो अभी, है ना। चलो जब आ जाए लॉन्ग डिवीजन, जब उसमें आपको लगे कि इसका डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, तो इसमें देखो फिर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो हम नीचे से पेयर बनाते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है 59। तो 59 में हमने ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर 59 से कम आए या उसके इक्वल आए। तो हम करते हैं 7 इंटू 7 49, ठीक है, 8 इंटू 8 64। तो देखो ये 64 ना 59 से ज्यादा आ रहा है, 64 59 से ज्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर नंबर लेंगे 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 7 लेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाइड भी 7 से करेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, माइनस 9 में से 9 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, फिर ये जो पूरा पेयर होता है 29 का, ये पूरा नीचे उतार लेंगे 2 और 9। इसमें हमने मल्टीप्लाइड किया था, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 7 और 7 14। ठीक है, इतना आता है समझ में आप लोगों को? बताओ, इतना आया समझ में आप लोगों को? जल्दी से। यस सर, चलो। यस सर, चलो जब आप देते जाए करो फटाफट यार, तभी तो पता चलेगा ना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो आ रहा है इतना समझ में, चलो वेरी। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये 14 है, ठीक है, ये 1029 है। इसके नीचे क्या लिखे हैं कि उसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर या तो उसके बराबर आए या उससे कम आए। आप देखो यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है 9, क्या लिखा हुआ है 9। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे कि 3 है, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 9। तो याद रखो कि 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आ रहा है, 3 3 जा 9 9 आ रहा है। तो इसके नीचे या तो 7 आएगा या 3 आएगा,
7 आएगा या 3 आएगा। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर रख के देखते हैं, अगर बड़े नंबर से नहीं होगा फिर हम छोटा नंबर देखेंगे। तो 7 रखते हैं, मल्टीप्लाइड भी किससे करेंगे, 7 से। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32, 3 कैरी, 3 7 बन जा 7 3, देखो आ गया 1029, आ गया ना। तो मतलब ये 7 से पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाएगा, पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो 7 ऊपर लिख दिया। मल्टीप्लाइड भी किससे करेंगे हम, 7 से। कितना आ रहा है, 1029। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, लास्ट में हमें 9 चाहिए था, तो 9 हम देखेंगे कौन सा ऐसा टेबल है जिसको स्क्वायर करने पर 9 आता है। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो इसके नीचे या तो 3 आएगा या 7 आएगा। बताओ कितने बच्चों को आ गया ये समझ में, जल्दी से जल्दी से। चलो ठीक है, चलो अब आपको कुछ पॉइंट वाले बता देता हूँ, जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर पॉइंट वाले कैसे होंगे, है ना। चलो कुछ पॉइंट वाले बताऊंगा, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है। सब में लिखना यही है चीजें, ठीक है। चलो उतार लो। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 7.29, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 51.84, 51.84, ठीक है। 7.29, देखो कैसे करेंगे, पेयर बनाएंगे। इसका पेयर हमेशा पीछे से बनता है, मतलब ये 29, फिर ये आ गया 7। तो ये 7 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाइड करने पर 7 से कम आए। तो 3 3 जा 9, ज्यादा आ रहा है तो लेंगे हम 2। क्या लेंगे, 2। 2 2 जा 4, ठीक है। 7 में से 4 गया 3, 2 2 जा, यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं, प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा, 4। याद रखना, एक चीज देखना यहाँ पर, ये पॉइंट अब आ रहा है, उसके बाद पेयर आएगा तो ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा। पॉइंट कहाँ लग जाएगा, ऊपर। और ये 29 नीचे आ जाएगा। अब फिर वहीं आ गए हम, लास्ट में इसके क्या है, 9। तो इसके नीचे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। तो 4 के नीचे हम 7 रखते हैं, इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32। देखो इसी के बराबर आ गया है। अगर 7 से नहीं आता तो हम 3 से रख के देखते। किससे रख के देखते, 3 के। ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। तो आ गया 0.7, ठीक है। तो 7.29 का आ गया 2.7, ये आ गया आंसर। उतार लो इसको जल्दी से, उतार लो इसको। चलो चलो ये उतार लिया। अब एक टाइप का और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड, राइट
the smallest number which should be divided to get perfect square, to get परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। वो हमें छोटा नंबर बताना है जिसको डिवाइड देने पर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर मल्टीप्लाइड करने पर। तो ये दो तरीके हैं आपको मैं जो यहाँ बताऊंगा। कभी भी अगर उसमें आ जाए कि डिवाइड क्या करें या मल्टीप्लाइड क्या करें, तो हमेशा उसमें डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे लास्ट में जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे या तो मल्टीप्लाइड किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो नंबर इसमें मैं आपके इसमें से ही लेता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ 2925, 2925, 2925। याद रखना इस 2925 अगर इसमें मल्टीप्लाइड और डिवाइड का आए तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होंगे। ये कैसे होंगे यहाँ पर हम करेंगे 2925, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये नंबर या तो 5 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 3 के टेबल में 3 5 जा 15 आता है। तो हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 का 29 में देंगे, 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 42, 2 5 5 जा 25, फिर 5 से देते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड देते हैं, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 37, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, लास्ट में आ गया 13। बोलो इतना आया सब बच्चों को समझ में? जल्दी से बताओ जो मैंने अंदर लिखा हुआ है ऊपर। हाँ एनसीईआरटी बुक से ही है ये, जल्दी से। यस एनसीईआरटी बुक से ही है, 5.3 का क्वेश्चन है ये। जल्दी से ये इतना जो मैंने बताया ऊपर सब बच्चों को आया, किसी को डाउट इसमें? ओके है, चलो देखो इस क्वेश्चन में अगर आ जाए कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड देना चाहिए, तो यहाँ देखो 5 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन 13 का पेयर नहीं बना, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 लिखते हैं पहले, 3 इंटू 3 इंटू 13। अगर हम इसको ये जिसका पेयर नहीं बना है इससे डिवाइड दे दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? इट शुड बी डिवाइडेड बाई 13, ये 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से मल्टीप्लाइड भी कर दो। तो देखो दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको कि ऐसा नंबर जिससे डिवाइड किया जाए तो डिवाइड किया जाए 13, अगर आ जाए कि मल्टीप्लाइड किया जाए तो मल्टीप्लाइड भी 13 से होगा। जल्दी से मुझे बच्चों बताओ कि ये चीज किसको समझ में आ गई है? यस अन्वेषा जी, वी विल मल्टीप्लाइड, हाँ हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है किस नंबर से मल्टीप्लाइड करा जाए तो 13 से, इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर।
अगर पूछा जाए किस नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी आएगा 13। ठीक है, तो 5.3 स्प्लिट। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर फंड। प्राइम मिनिस्टर फंड में कुछ बच्चे 2401 ₹2401 डोनेट करते हैं। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट्स उतने ही रुपए को डोनेट करेगा जितने क्लास में बच्चे हैं। सपोज करो बच्चे क्लास में 20 हैं तो हर बच्चा 20 रुपए डोनेट करेगा। अगर क्लास में बच्चे 30 हैं तो हर बच्चा 30 रुपए डोनेट करेगा। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा 50 रुपए डोनेट करेगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, लेट द स्टूडेंट्स आर एक्स। ठीक है, तो डोनेट कितने करेंगे, रुपीज, डोनेट इक्वल टू एक्स, मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपए एक बच्चे ने डोनेट करने हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है टोटल कितने होते हैं, टोटल 2401। तो कैसे निकालेंगे, x इंटू एक्स इक्वल टू 2401, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401, तो x इक्वल टू √2401। ये आपके लिए है, जल्दी से इसका स्क्वायर रूट निकालो और बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से निकालो जल्दी से, और मुझे आंसर भी भेजोगे सभी। जल्दी से जल्दी से, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, अगला क्वेश्चन बताऊंगा फिर। हाँ, और बताओ बच्चों।
चलो 49 आ गया है, आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो 49 आ गया, सबका आ गया। 5.3 का 7 वाला क्वेश्चन हो गया है, 8 वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows, मतलब जितनी रो हैं उतने ही प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 किसको आता है? चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 9, फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each नंबर हमको 3 दिए हुए हैं, 4, 9, 10, 4, 9, 10। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये आप सबको समझ में आया है? क्वेश्चन का मतलब क्या है? फाइंड द स्मॉल स्क्वायर नंबर। पहले मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि इसमें पूछा हुआ है स्मॉल स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब ये है, जी हाँ, हम बताते हैं, अभी एलसीएम लेते हैं। अभी स्मॉल स्क्वायर नंबर क्या है हमारा, इसमें स्क्वायर पूछा हुआ है। अगर ये होता कि स्मॉल नंबर विच इज डिविजल बाई ईच, तो मैं इसके दो तरीके आपको बताता हूँ। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 4, 9 और 10। 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 9 5, 3 1 3 3 जा 9 5, 3 1 1 5, 5 1 1 1, ठीक है। समझ में आया इतना? अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आपस में, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 5, 36 और 5, 5 6 30, 3 5 6 15, 3 18। लेकिन ये जो हमारा 180 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाता, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच, ये ना होता, यहाँ पर स्क्वायर ना होता, कौन सा शब्द नहीं होता? स्क्वायर शब्द, ठीक है। तब आंसर आता 180, तब आंसर क्या आता? 180। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे, जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देखो, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है? 5 का। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा जिससे डिविजिबल होगा ये, तो एक हमें 5 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। किससे? 5 से मल्टीप्लाइड। देखो ये 5 है ना, लास्ट में 5, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो एक 5 से और मल्टीप्लाइड कर देंगे ताकि हमारा ये पेयर बन जाए, जिससे हमारा ये पेयर बन जाए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो पूरा, यहाँ तक आ गया था हमारा 180। 180 को 5 से करो तो आ गया 900। कितना आ गया? 900, ठीक है। 180 इंटू 5 आ गया 900। अब देखो 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 30। क्या होगा?
30। तो ये 900 से 4 का भी डिवाइड चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दो, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ मेरे को यस और नो करके। यस सर आ गया। चलो चलो, वेरी गुड। देखो स्क्वायर रूट बता दिए मैंने आपको, पेयर निकालने बता दिए हैं, पॉइंट निकालने बता दिए हैं। चलो चलो और बताता हूँ। एक्सरसाइज 5.4, बाकी तो सब में स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। एक अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल है जिसमें से B 90 डिग्री है। दोबारा बनाता हूँ। देखो ये B है 90 डिग्री, पाइथागोरस। ठीक है, ये ABC, B के सामने B, A के सामने स्मॉल b, C के सामने C। तो गिवन है, हमको दिया हुआ है AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको AC निकालना है। याद रखना, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, आज का। फिर इसकी वर्कशीट आपको जो दे रखी है वो मुझे चाहिए मंडे में, तीनों वर्कशीट। ठीक है, मंडे को सिर्फ वर्कशीट डिस्कस करेंगे हम लोग। 3 वर्कशीट भेजी हुई है, उसमें स्क्वायर रूट के भी क्वेश्चन है, सारे हैं 1 to 6 हैं। ठीक है, चलो कराते हैं। पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या दिया हुआ है हमारा, 6 का स्क्वायर, BC बेस कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, AC निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, AC का स्क्वायर, फिर 36 और 64 कितना हो गया, 100 इक्वल टू AC स्क्वायर, AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 100 इक्वल टू आ गया 10। उतार लो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी 5.3 5.4 ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क है आपके लिए कि आपको जो 3 वर्कशीट मैंने दी हुई हैं, जिन बच्चों के पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी चैप्टर के क्वेश्चन उस वर्कशीट में से करने हैं। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा।
मंडे को आप लोगों को क्यूब रूट भी बता दिया जाएगा। क्यूब रूट आज ही बता देता हूँ। स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में 3 के पेयर बनते हैं, बस सिंपल है। और क्यूब रूट में सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही निकाल सकते हैं, जैसे हम एलसीएम करके निकालते हैं ना, वैसे ही निकालेंगे क्यूब रूट में। क्यूब रूट में और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो मंडे को मुझे जो आपसे चाहिए वो चाहिए वर्कशीट 1, 2, 3, 3 सेट हैं उसके, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जिसमें 1 to 6 चैप्टर जिन बच्चों के आ रहे हैं वो 1 to 6 में से करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी करेंगे। आप लोगों की कोई वर्कशीट्स हो वो भेज देना, तो आप लोगों को नेक्स्ट बुधवार को आपके स्कूल की वर्कशीट डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने मुंबई से भेजा था तो उसकी वर्कशीट हमने करा दिया है। आप लोगों को कोई वर्कशीट मिली हो तो वो भी हमें भेज देना, हम उसको भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तीनों वर्कशीट करके लाओगे, थैंक यू सो मच। चलो, है ना। मोस्टली बच्चों के पेपर सितंबर में 11 तारीख से हो रहे हैं, और उससे पहले आपका सिलेबस फिनिश करके आपको करवा देना है, ठीक है।